जादुई बिस्तर। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। वह बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील था। उसका सपना था कि वह दुनिया के कोने कोने की यात्रा करे, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे गांव से बाहर कदम रखने का मौका नहीं दिया। एक दिन, जब वह अपने दादा के पुराने सामानों को टटोल रहा था, तो उसे एक अजीब सा लकड़ी का बिस्तर मिला। ये साधारण बिस्तरों से थोड़ा अलग था, इस पर सुंदर नक्काशी की गई थी और चारों ओर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। आदित्य को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण बिस्तर नहीं है। आदित्य ने जैसे ही बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, बिस्तर हल्के से हिलने लगा। अचानक, एक धीमी सी गूंजती हुई आवाज आई। जो भी इस बिस्तर पर सच्चे दिल से सफर करने की इच्छा करेगा, उसे यह बिस्तर दुनिया के अनदेखे कोनों तक ले जाएगा। आदित्य ये सुनकर हैरान रह गया। क्या सच में ये बिस्तर उड़ सकता था? उसने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा कि काश वह किसी खूबसूरत जगह पर होता। जैसे ही उसने ये सोचा, बिस्तर ने अचानक हवा में उड़ान भर ली। बिस्तर तेजी से बादलों को चीरता हुआ एक जादुई द्वीप पर उतरा। यहाँ चारों ओर चमचमाती रोशनी थी और रंग बिरंगी परियां हवा में उड़ रही थीं। एक सुनहरी परी, जिसका नाम ल्यूमिना था, आदित्य के पास आए और बोली, स्वागत है, यात्री। ये परियों का द्वीप है। हमें एक समस्या है, हमारी जादुई रोशनी बुझती जा रही है, और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आदित्य ने परियों की समस्या सुनी और उनसे पूछा कि वह कैसे मदद कर सकता है। ल्यूमिना ने बताया कि एक दुष्ट जादूगर, ज़ारफोन, ने उनके जादुई क्रिस्टल चुरा लिए हैं, जिससे द्वीप की चमक खत्म हो रही है। आदित्य ने परियों की मदद करने का फैसला किया। वह अपने जादुई बिस्तर पर बैठा और ज़ारफोन के किले की ओर उड़ चला। वहां जाकर उसने देखा कि क्रिस्टल एक बड़े शीशे के पिंजरे में कैद थे। उसने धीरे धीरे चुपचाप जाकर वह पिंजरा खोला और क्रिस्टल वापस ले आया। जैसे ही उसने क्रिस्टल परियों को दिए, पूरा द्वीप फिर से रोशनी से भर गया। परियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने आदित्य को एक जादुई पंख दिया, जिससे वह किसी भी भाषा को समझ सकता था। अब आदित्य ने सोचा कि उसे समुद्र की गहराइयों को देखना चाहिए। बिस्तर ने उसे सीधे गहरे नीले सागर में उतार दिया। अचानक, बिस्तर जल में बदल गया और वह आराम से तैरने लगा। जलपरियां चारों ओर नृत्य कर रही थीं। तभी एक जलपरी, जिसका नाम मरीना था, ने आदित्य से कहा, ओ यात्री, हमारे राज्य पर समुद्री दैत्य ने हमला कर दिया है। हम डर के साए में जी रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? आदित्य ने हामी भरी और जलपरियों के साथ समुद्री दैत्य के गुफा की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि दैत्य बहुत विशाल था और जोर जोर से गरज रहा था। आदित्य ने जलपरियों से कहा कि वे उसे ध्यान भटकाने के लिए गीत गाएं। जैसे ही जलपरियों ने मधुर गीत गाना शुरू किया, दैत्य का ध्यान भटक गया। इसी बीच, आदित्य ने जादुई पंख का उपयोग करके दैत्य की भाषा समझी और उससे पूछा कि वह इतना क्रोधित क्यों है। दैत्य ने बताया कि वह अकेला महसूस करता है और चाहता है कि कोई उससे दोस्ती करे। ये सुनकर जलपरियों ने उसे अपने राज्य का रक्षक बना लिया। अब समुद्री राज्य फिर से खुशहाल हो गया, और आदित्य को जलपरियों ने एक मोती का हार दिया, जिससे वह जल के भीतर सांस ले सकता था। अब आदित्य का अगला गंतव्य था समय का महल। बिस्तर उड़ते उड़ते उसे एक रहस्यमय स्थान पर ले आया जहां विशाल घड़ियां लटकी थी। यहाँ के राजा, क्रोनोस, समय को नियंत्रित करते थे। क्रोनोस ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, बालक। लेकिन मेरे महल की घड़ी बिगड़ गई है, और समय अनियंत्रित हो गया है। तुम इसे ठीक कर सकते हो? आदित्य ने महल की घड़ी का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें एक पुराना जंग लगा हुआ पुर्जा फंस गया है। उसने ध्यान से उसे निकाला और उसकी जगह नया पुर्जा लगाया। जैसे ही घड़ी ठीक हुई, समय फिर से सामान्य हो गया। क्रोनोस ने आदित्य को एक जादुई घड़ी दी, जिससे वह किसी भी समय में यात्रा कर सकता था। अब आदित्य बहुत सारी जादुई चीजें लेकर अपने गांव वापस आ गया। उसने गांव वालों को अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई और जादुई चीजों को संभाल कर रखा। लेकिन अब उसके मन में एक नया सपना था। इस बिस्तर की मदद से वह और भी नई जगहों की खोज करेगा और नई कहानियां बनाएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।